मौत के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं धनु राशि के गुण और विशेषताएं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की मेष राशि के, वृश्चिक राशि के जातकों के स्वभाव के बारे में। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि का प्रतीक चिन्ह है एक आदमी जो कि एक घोड़े पर बैठा हुआ है, धनुष बाण लेकर के। हालांकि वह घोड़ा पूर्ण नहीं है। घोड़े का पांव दिखाई दे रहा है या पांव है कि आपके बहुत दिलचस्प चिन्ह है और धनु राशि के जातक हैं वह इसी प्रतीक चिन्हों से जाने जाते हैं और इस प्रतीक चिन्ह का एक बड़ा गहरा प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है और उनका स्वभाव भी इसी रूप में होता है। अब मैं बात करूं धनु राशि के तत्व की, तो यह एक अग्नि तत्व की राशि है और द्वैस्वभाव राशि है। यह जो भी संभव है कि सीधी तरफ मोड़ सकती है। गुरु है, अब देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक इस राशि का स्वामी ग्रह है, यानी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव, गुरु के गुण इनके अंदर अवश्य पाया जाता है कि राशि स्वामी गुरु हैं। अब सबसे पहले हम इस राशि के सकारात्मक तत्वों को जानेंगे। बृहस्पति, अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक गुरु हैं और वही इस राशि के स्वामी हैं, यानी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव, गुरु के गुण इनके अंदर अवश्य पाए जाते हैं। राशि स्वामी गुरु हैं। अब सबसे पहले हम इस राशि के सकारात्मक तथ्यों को जानेंगे, इस राशि के सकारात्मक पहलू लेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे नकारात्मक पहलू पर। और वह चर्चा इसलिए जरूरी है कि आपको जानना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या नकारात्मकता है, जिससे कि आप दूर कर सकें। और हमेशा की तरह अंत में मैं आप लोगों को कुछ सुझाव दूंगा, आप उस सुझाव को अमल कीजिएगा और यदि आपको यह काम पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर के, उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप ये सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो देखिए, धनु राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उदार हृदय होते हैं। अब गुरु के गुण हैं तो दिमाग ही इतनी अच्छी होती है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो यह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ईमानदारी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। देव गुरु बृहस्पति की राशि है और गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो यह भी व्यक्ति को एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं। और सत्यवादिता, सत्य बोलने से पीछे नहीं हटते। अगर सत्य बोलने से कुछ खतरा भी है तो भी यह सत्य बोलते हैं, उसी से गुरेज नहीं करते। इसके अलावा उदार हृदय होते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ही यह द्रवित हो जाते हैं। इनको लगता है कि तुम कुछ ना कुछ इस व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। यह बहुत ही सकारात्मक, दूसरों की भलाई करने में कभी पीछे नहीं हटते। इनको हानि मिल जाती और यह लाभ हानि का विचार भी नहीं करते। उनका सिद्धांत नेकी कर और दरिया में डाल करके भूल जाते हैं, फिर सोच विचार नहीं करते। यह आध्यात्मिक होते हैं। पूजा पाठ करना, भगवान में पूर्ण आस्था श्रद्धा रखना। जो लोग विद्यार्थी हैं, यह जो अपने काम में हैं, अध्ययन करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, यह भगवान में पूर्ण आस्था श्रद्धा होती है इनकी। इंटरनेशनल भी यह अवश्य होते हैं और धर्मशील होते हैं। इनके अंदर भाव छुपा होता है। अपने काम के प्रति काफ़ी अध्ययन करते हैं। नई नई चीज़ों की जानकारी करना इनको बेहद अच्छा लगता है और साहित्य पढ़ना भी अच्छा लगता है। कविता पढ़ लेंगे, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखेंगे, यानी हर तरह ज्ञानी है। पढ़ाई में रुझान रहता है लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। इसके अलावा महत्वाकांक्षी खूबसूरत है कि एक बार इनके जीवन का एक लक्ष्य होता है, कमीशन होता है कि हमें बहुत ऊंचा उठना है। हालांकि लक्ष्य को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं तब, और इनकी एक अच्छा रहता है कि लोग इनको उचित मान सम्मान दें। पैसों की जरूरत सभी को है, अर्थ की आवश्यकता, धन की आवश्यकता, लेकिन अर्थ से ज्यादा महत्व यह मान सम्मान को देते हैं। इनको जो मान सम्मान है वह हमेशा बना रहता है। इसके अलावा यह ध्यान, उसमें योग में, प्राणायाम में सहज रुचि लेते हैं और कई बार ध्यान और योग करते हैं। अधिकतम इतना ज्यादा डूब जाते हैं क्योंकि अवतार के सांसारिक होना सही नहीं है। आध्यात्म मार्ग पर ही बढ़ जाना चाहिए। धनु राशि के लोगों की खास बात होती है यह कि बड़े अच्छे कलाकार होते हैं। यदि आप किसी दुविधा में हैं, अब चाहिए धनु राशि के लोगों के पास, उनसे सलाह लीजिए। यह निस्वार्थ भाव से आपको एक बहुत ही बेहतर सलाह देंगे। यह स्वभाव गुण होता है। इसके अलावा यह सुधारवादी सोच के होते हैं। दोस्तों, किसी भी काम में इस्तेमाल में सुधार होना चाहिए और इस सुधार होना ही चाहिए और सुधार की शुरुआत जो है इनके अंदर भी चलते हैं कि अपने व्यक्तित्व में क्या सुधार करूं।
जिससे कि जो मेरा व्यक्तित्व है वह और उन्नत हो। तो यह बहुत ही बेहतरीन है धनु राशि के। लेकिन मैंने पूर्व ये कहा है कि हर राशि के लोग, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतीत हो, तो इन धनु राशि के लोगों में भी कुछ कमियां हैं, अवश्य हैं। आइए हम उन कमियों के बारे में बात करते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हम 12 राशि के लोग में ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन कई बार धनु राशि के जातकों को मैंने देखा है कि बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जीवन में अपने करियर यह किस ओर ले जाएं, जिस फील्ड में जाएं जिससे यह सफल हो सके, और इसके निर्धारण में गुप्त वह अपना बहुमूल्य बेकुंठ समय नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर धनु राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को बहुत जल्द निर्धारित करने की काफी सोच समझ कर करें, इस स्तरीय आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात, इनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। अब हम अंतर्द्वंद किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, या अंतर्द्वंद आर्थिक स्थिति को लेकर कह सकते हैं, अपने स्वयं की किसी समस्या हो सकती है, सामाजिक स्थिति को लेकर कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मन ही मन परेशान रहते हैं और कई बार अपनी बातों को किसी को भी नहीं बताते। ये कहानी ज्यादातर सभी के साथ नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ। यह बहुत ही इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो जरूर पड़ने पर एक्सप्रेस की होता है, अपनी बातों को लोगों के सामने रख देते हैं, लेकिन अंतर्द्वंद वाली बात को यह नहीं रखते। इसके अलावा यह स्टिकर उत्तेजित हो जाते हैं और जो उसमें आकर के गलत निर्णय लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी नहीं सोचते, यह विचार नहीं कर पाते। हर चीज को तर्क की कसौटी पर देखते हैं कि यह है कि मेघना जल्दी आवेग, और आवेश में आकर यह अपना नुकसान कर बैठते हैं। प्रशासन से संबंधित होता है और प्रशासन से बिग बॉस देंगे, किसी ने बोला जाए बिना में लगता है कि यह जो मेरी थिंकिंग यह सही है, तो है धनु राशि के लोग उदारवादी होते हैं और इस उदारवादी सोच की वजह से कई बार नुकसान में भी आते हैं और लोग इनका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पर इनको अपनी आदतों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार यह अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पाते हैं और व्यर्थ के कार्यों में उलझे रहते हैं। और अधिकतम मैंने धनु राशि के जातकों को देखा है कि उन्हें आर्थिक मामलों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि मुझे यह बात बिना जन्म कुंडली देखे नहीं कहनी चाहिए कि जन्म कुंडली में जब बहुत स्ट्रांग हुआ तो, लेकिन फिर भी कुछ जातक जरूर होते हैं, उनको लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, समाज के कल्याण के लिए हुआ है, समाज के उत्थान के लिए हुआ है, और मुझे अपना जीवन इन्हीं में समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह जीवन है, तो जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और अभी जो वर्तमान युग चल रहा है तो आर्थिक युग है। यहाँ तो औरत का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा आपको इस और भी ध्यान अवश्य देखना चाहिए। जो हमने कहा था कि धनु राशि के लोग भी कुछ टिप्स दूंगा, तो सबसे पहली बात, अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपके अंदर की आप सुबह और क्या खामियां हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले जाना है। अब हम इसको, मैंने क्या कहा, प्रतीक चिन्ह है आपका अमर। प्रतीक चिन्ह में इंसान भी है और घोड़ा भी है, और थोड़ा प्राचीन काल से ही मानवता की बड़ी सेवा की है और मनुष्य के बड़ा काम आया है। और घोड़े की शक्ति से, घोड़े की गति से हम सभी वाकिफ हैं। आप स्वयं को पहचानिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपके अंदर कितना ताकत है। यदि आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको लक्ष्य बताऊंगा कि आप उसको कैसे करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करिए। जो सफर है वही आपको परेशानी है। एक बार जहां लक्ष्य निर्धारित हुआ, आप सब कुछ भूल करके और उनकी तरह, और जैसे अर्जुन का जो लक्ष्य था वह मछली की आंख भेदना था, और वह भी घूमती हुई मछली। यह तो बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन अर्जुन ने कर दिखाया। आपके लिए भी इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप एक बार आप अपने मन को साधने, मन को एकाग्र करने। दूसरी बात, और आपको यह समझना होगा कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। सिस्टम भी हमेशा आपके हिसाब से नहीं हो सकता। आपको थोड़ा तो वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। विधान राशि और धनु लग्न के लोगों पर लगन और मंगल, सूर्य इत्यादि का प्रभाव हुआ था, तो कई बार यह जानकारी और जिद्दी हो जाते हैं, और अहंकार, और जिसमें इंसान कुछ देखता नहीं है वही चीज आपके साथ में होती है। तो थोड़ा सा इस जिद और अहंकार को भी कम कर लेना है कि सिद्धांतवादी होना अच्छा है, और हर व्यक्ति के प्रिंसिपल्स होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत आप अधिक हो जाते हैं। इतनी ज्यादा भी हो जाना परिवार लोगों को भी थोड़ी समस्या होने लगती है। आपको इस मामले में स्थिति, बाकी मामले में तो आप फ्लेक्सिबल हैं, प्रॉपर्ली सिद्धांतों के मामले में फ्लेक्सिबल नहीं है। भले ही आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा आपको आप लाना है कि जिससे भी जीवन का भी आप आनंद लेते रहें। और धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा उपासना बहुत मन से, सुविधा से, दिल से करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मानसिक जप करते रहें, और यदि संभव तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और गुरु
का बीज मंत्र अवश्य करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहें। कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हर हर महादेव दोस्तों।